नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्स। मैं आपके साथ हर्ष कुमार। आइए भारत के बाद में चर्चा तिब्बत में आए विनाशकारी भूकंप की बात करते हैं। पूरे उत्तर भारत में मंगलवार यानी कि 7 फरवरी के सुबह 6:35 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। केवल भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, चीन भी इसके चपेट में आए थे। भूकंप की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इससे पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि शक की सुइयां पड़ोसी मुल्क चीन की ओर घूम रही है। सवाल यह कि क्या तिब्बत में आया भूकंप चीन की गलती है? क्या तिब्बत में चीन के निर्माण की वजह से भूकंप आया? चीन विकास के फार्मूले के नाम पर दुनिया के लिए विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहा है। यह तमाम सवाल, भूकंप से जुड़े इन सारे सवालों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको तिब्बत में आए भूकंप से जुड़ी तस्वीरें देखनी चाहिए, वहां का विनाशकारी मंजर देखना चाहिए और चीन से सवाल करना चाहिए। ये तस्वीरें जिनकी वजह से चीन एक बार फिर सारी दुनिया के निशाने पे है। तिब्बत में सुबह 4 घंटे के भीतर भूकंप के 9 झटके लगे। सुबह 6:35 पर पहला भूकंप आया, जिससे तिब्बत में शिकात्से के डिंगरी काउंटी में भयंकर तबाही मचाई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 आंकी गई। इतने तेज भूकंप से शिकात्से से लेकर आसपास के इलाकों की तमाम इमारतें ढह गई, जिसमें दबकर 125 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 180 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल में 2015 के बाद से हिमालय के क्षेत्र में पहली बार विनाशकारी भूकंप आया। इसके झटके भारत, नेपाल, चीन, भूटान से लेकर बांग्लादेश तक महसूस किए गए। तो तिब्बत की डरा देने वाली तस्वीर आप सभी ने देखी। अब बात उन सवालों की भी करते हैं जिसकी वजह से तिब्बत में आए भूकंप के पीछे चीन की हरकतों को जिम्मेदार माना जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि तिब्बत में आए भूकंप की वजह इस इलाके में बन रहा चीन का सबसे बड़ा बांध हो सकता है। वो बांध जो तिब्बत की यरलुंग जांगबो नदी पर प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित नया बांध चीन में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3 गॉर्जेट से भी 3 गुना बड़ा होगा। आपको यह पूरी कहानी समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। तिब्बत में शिकात्से का डिंगरी काउंटी क्षेत्र, यहीं पर भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तिब्बत के शिकात्से से ही जांगबो नदी निकलती है। यह वही नदी है जिस पर चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का ऐलान किया है। यही यारलुंग जांगबो नदी अरुणाचल प्रदेश में आकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चीन तिब्बत के जिस हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना चाहता है, वह पहले से ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। जानकार मानते हैं कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में कोई भी भारी भरकम निर्माण उस क्षेत्र में बड़े भूकंप की वजह बन सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन जिस हिस्से में बांध के निर्माण की बात कर रहा है, हो सकता है कि दुनिया भर से उठ रहे आशंकाओं पर जवाब देने से बचने के लिए उसने वहां पर चुपचाप बांध के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी हो। और तिब्बत में मौजूदा 7.1 तीव्रता का भूकंप उसी निर्माण कार्य का रिएक्शन हो। चीन की हरकतों से भूकंप आने की आशंकाओं के पीछे है 2010 में आई चीन सरकार की एक भरोसेमंद रिपोर्ट। यह रिपोर्ट चीन के भूकंप डिपार्टमेंट ने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि चीन के हुबई में 3 गॉर्जेट डैम की वजह से 2003 से लेकर 2009 तक करीब 3400 भूकंप आए और भूकंप आने का खतरा 30 गुना तक बढ़ा। रिपोर्ट में आगे कहा गया, 3 गॉर्जेट डैम की वजह से आसपास के हिस्से में हर महीने आने वाले भूकंप में भी 7 से 8 गुना बढ़ोतरी हो गई। 3 गॉर्जेट डैम 2003 में बनना शुरू हुआ था और उसी के बाद से उस क्षेत्र में भूकंप की संख्या तेजी से बढ़ गई। यानी जैसे ही हुबई में विशालकाय 3 गॉर्जेट डैम बनना शुरू हुआ था, भूकंप प्रभावित हुबई के उस हिस्से में भूकंप की संख्या अचानक से बढ़ी थी और कई बड़े भूकंप भी आए। अब चीन ने तिब्बत के 3 गॉर्जेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 3 गुने बड़े बांध का ऐलान किया है। उस ऐलान के कुछ ही दिनों के भीतर तिब्बत में भयंकर भूकंप आ गया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन ने गुपचुप एक नए बांध का निर्माण शुरू कर दिया और भारत से लेकर दूसरे पड़ोसी देशों की आपत्तियों से बचने के लिए वह अभी इसका खुलासा नहीं कर रहा है।
दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक चीन के नए बांध पर सवाल उठा रहे हैं और इसका वजह है थ्री गॉर्जन डैम ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। थ्री गॉर्जन डैम को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह बांध करीब 2300 मीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है। इस बांध को चाइनीज इंजीनियरिंग का नायाब नमूना माना जाता है। ऐसे में सोचिए, अगर नया बांध थ्री गॉर्जन से भी 3 गुना बड़ा होगा तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। जानकारों के मुताबिक थ्री गॉर्जन डैम के चलते धरती की अपनी धुरी पर घूमने की गति कम हो गई है। इस बांध में 42 बिलियन टन से ज्यादा पानी है और यह एक जगह पर इतने वजन से धरती पर दिन थोड़े लंबे हो गए हैं। इतना ही नहीं, जानकार यह भी कहते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं। बांध के भूकंप प्रभावित हिस्से में बनने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में भूकंप और भूस्खलन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सोचिए, ब्रह्मपुत्र पर प्रभावित नया बांध थ्री गॉर्जन से भी 3 गुना बड़ा होगा। उससे दुनिया को कितना नुकसान हो सकता है। अगर सीधे तौर पर भारत की बात करें तो भारत के बेहद नजदीकी विशालकाय बांध बना लेने से भारत आने वाले ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को चीन बांध के जरिए नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। चीन इसे कूटनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों की जल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। तनाव के समय चीन ब्रह्मपुत्र के पानी के प्रभाव पर असर भी डाल सकता है और विशालकाय बांध के जरिए बड़ी मात्रा में पानी भी छोड़ सकता है। इसका सीधा असर पूर्वोत्तर में विनाशकारी बाढ़ के रूप में देखने को मिल सकता है। जानकार एक्सपर्ट यह मानते हैं कि चीन की मंशा कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया की जल शक्ति पर अधिकार की है और नए बांध की भूमिका उसी मंशा का भी एक विस्तार माना जा सकता है। भारत ने इस मसले पर चीन के सामने चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा अमेरिका से भी चीन के नए बांध पर भारत ने चर्चा की है। इन सब के बीच चीन की दलील है, पूरे रिसर्च के बाद इस बांध की प्लानिंग की गई और बांध की वजह से भारत और बांग्लादेश पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चीन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कह सकते हैं कि उस पर भरोसा करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।